एक साहब तो टकर गए अभी माजी में 2 साल पहले, कहने लगे मैं होम्यो की भी दवा खा रहा हूँ, एलोपैथी की भी खा रहा हूँ, रात को हकीम साहब की भी खा रहा हूँ, मालिश की भी खा रहा हूँ, रूहानी इलाज भी किया हुआ है और टीका भी लगवा के आ गया हूँ, तावीज़ भी पहन लिया है, दम भी करा रहा हूँ, दम वाला पानी भी। फिर ओ भाई साहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और सलात के साथ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने कहा हकीम साहब आपने 650 वीडियो बनाई और हमारी बेगमात यानी कि उनके हमारी बहन बेटियां कहने लगे कि वो आपकी हर वीडियो देख के कहती हैं कि मैनू भी ए चाहिए, मैनू भी ओ चाहिए, मैनू भी ला के दो, मैनू भी ए सी, मैनू भी ओ सी। तो भाई मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, नहीं पढ़ेंगे परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। 954 चीज़ों के बारे में मैं आसान चीज़ बता देता हूँ, सस्ती चीज़ बता देता हूँ। जो चीज़ बनाना यूज़ करना आसान होता है मैं वीडियो में बताता हूँ, जो मुश्किल होता है उसमें प्रोसेसिंग है वो नहीं बताता। सही है, समझाना मुश्किल पड़ जाता है। तो आसान वाली चीज़ें मैं ज़रूर बताता हूँ। मैंने कोई चीज़ कोशिश की है कि ना छोड़ूं दुनिया में, जो आसान हो और उससे आपको फ़ायदा होता हो वो मैंने बताया है। और जब आसान होगा तो फिर वो सस्ता भी होगा। अब इसके एतबार से देखिएगा कि एक इंसान है अजीब गरीब अमराज में मुब्तला है, वो जनाब अली मुआलिज साहब के पास गया तो मुआलिज साहब ने कहा कि भाई डायग्नोसिस नहीं हो रहा कि आपको है क्या, और ये प्रॉब्लम तो अभी तक हमारे किसी रिसर्च पेपर में, हमारे किसी भी एनालाइज में है ही नहीं, नेट पे भी दस्तयाब नहीं है, हमारे रिसर्च पेपर भी नहीं है, और हमारे जनाब जितना वर्क यूनिट्स है वो भी इसको नहीं फील कर, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा कि आपको है क्या। अब आप तो हो गया ना परेशान, हैं जी कि मैंने की हो या इस मसले का भी तो हल निकालना है ना, कि डायग्नोसिस नहीं हो रहा, हल तो करना है, हर फिर भी करना है, डायग्नोस हो रहा नहीं हो रहा गोली मारे। और इसी तरीके से दूसरी बात यह है, या बहुत सारे अमराज में जकड़ गए, सुबह यहाँ की दवा खाओ, दोपहर की यहाँ की खाओ, खाने से पहले यहाँ की खाओ, खाने के बाद यहाँ की खाओ, फिर यहाँ की खाओ, वहाँ की खाओ, दवाई खाते रहो सुबह से रात तक। तो ये भी एक बड़ी अजीब किस्म की परेशानी है। 954 किस्म के टेस्ट हो रहे हैं, 954 किस्म के दवाएं खा रहे हैं। एक साहब तो टकर गए अभी माजी में 2 साल पहले, कहने लगे मैं होम्यो की भी दवा खा रहा हूँ, एलोपैथी की भी खा रहा हूँ, रात को हकीम साहब की भी खा रहा हूँ, मालिश की भी खा रहा हूँ, रूहानी इलाज भी किया हुआ है और टीका भी लगवा के आ गया हूँ, तावीज़ भी पहन लिया है, दम भी करा रहा हूँ, दम वाला पानी भी। फिर ओ भाई साहब, इतना भी फोबिया नहीं पालो कि इतने सारे इलाज करा रहा हूँ। तो ये सारी कैफियत हैं, कंडीशंस हैं एक ह्यूमन बॉडी की, कि वो जब परेशान होता है बेचारा तो फिर वो घबराहट में फिर वो हर उसको कहता है कि इसको भी ले लो, शायद मुझे इससे फायदा हो जाए। अब इन चीज़ों से निकलना भी तो है ना, बंदा तो फंस गया, झमेले में आ गया, वो परेशान है, इलाज उसका 954 लोग कर रहे हैं लेकिन वो मुतमईन नहीं है। तो यहाँ पे इस मसले को हल कर दिया कायनात के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नबी कल भी प्यार करता था, ये नबी आज भी प्यार करता है। मेरा और आपका मुंह इस नबी की तरफ हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और सलात के साथ। हर मामले में मामला मुंह कहाँ मोड़ रहे थे? अल्लाह की तरफ। लेकिन हमारा मुंह 954 डिग्री पे घूम रहा है। तो घूम रहा होगा तो किसी हदफ पे थोड़ी पहुंचेगा, तभी तो हम हदफ पे नहीं पहुंच रहे, इसलिए कि हम 954 पे घूम रहे हैं। थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए अल्लाह के रसूल की, तो जिंदगी आसान हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम बीमारियों का जो गढ़ है, महवर है, वो आपका पेट है, आपका मैदा है। बात खत्म। इसकी धुलाई कर दें। क्या कहते हैं? धुलाई। वो सुना है आपने, सफाई निस्फ़ ईमान है ना? तो वो जो मुन्ना भाई MBBS थे ना, उनका भी तरीका इलाज क्या था? धुलाई 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 धुलाई, बस। तो अब जनाब एक चादर है ना, एक चादर में 954 केमिकल गिरे हुए। अब आप 954 केमिकल को लैब में जाके टेस्ट करो, फिर उन केमिकल के 955 एविडेंस एंटीडोट हासिल करो, फिर उस चादर को धो। अभी क्या पगला गए हो क्या सारे? नहीं करना ये काम। उस चादर को धो दो। धुलाई के तबाह से कोई भी आप यानी कि वॉशिंग एजेंट उसमें यूज कर लीजिए। वॉशिंग एजेंट में आपके पास पाउडर भी होता है और जनाब अली कास्टिक भी होता है, ब्लीच भी होता है, कुछ भी होता है। आप उस चादर को धो ले, बस खत्म। ये थोड़ी, ये कौन सा तरी मेथड आपको किसी ने पढ़ा दिया कि 954 जो उस पर केमिकल है उनको डायग्नोस करो, उसका लेब टेस्ट करो, फिर हर एक का जनाब अली एंटीडोट लगाओ, फिर इस तरीके से एक करके वो दाग मिटाओ। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है? गलत चक्करों में पड़ गए, सही चक्कर में आ जाओ। धुलाई कौन सी? वो नहीं है जो मुन्ना भाई MBBS ने दी थी, वो तो बड़ी आला दर्जे की धुलाई थी। मैं एक दरमियानी बात करना चाह रहा हूँ। आप दरमियानी बात क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तमाम बीमारियों का जड़, महवर, मरकज क्या है? मैदा। मैदे को धो लो। कैसे भाई साहब? भरी दोपहर को सिर्फ 3 दिन, ज्यादा तो मैं नहीं तंग रहा, 3 दिन पेट भर के पपीता खा लो, फौरन खड़े हो जाओ। पेट भर मतलब 1.25 किलो 1.5 किलो, फौरन खड़े हो जाओ और आधा घंटा चल के आ जाओ। अगर शुगर के मामलात हैं, BP ना हो तो
ठीक है। अगर बीपी है तो फिर पेट भर के अमरूद खा जाओ और 30 मिनट चल के आ जाओ। अगर शुगर बीपी दोनों हैं और 954 मामलात और, तो फिर दोनों मिला के खा जाओ, पेट भर के ठोक पीट के, और फौरन खड़े हो जाओ, 30 मिनट चल के आ जाओ। अजीब अजीब से काले नीले मल्टी कलर के बाथरूम खारिज होगा भाई साहब, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। यकीन करो जो 954 दवाएं खा रहे हो ना, यकीन करो 99% निकल जाओगे। एक दफा जरूर कीजिए, अपने बड़ों को बुजुर्गों को जरूर करा दीजिए, अल्लाह रिजल्ट दे दे तो मर्जी दुआ दो, नहीं तो मेरा अल्लाह देख रहा है, मैंने एक बड़ी कीमती बात बताई, ठीक है, वो मुझे अजर दे देगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।